में बात किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बात किया गया था क्या, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनर्स, ठीक है। जो अल्फा हाइड्रोजन हमारा जो एसिड की नेचर जो अल्फा हाइड्रोजन है उससे उसके अब रिएक्शन हम लोग एल्डोहल कंडेंसेशन के बारे में बात किया गया था और कुछ अदर रिएक्शन जैसे खनिजारों के बारे में बात किया गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है क्या, रिडक्शन। अब हम बात करेंगे रिडक्शन क्या होगा। ये होगा क्या जब रिडक्शन कराएंगे, अगर हम किसी भी कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। तो आपको मैं बता दूं, नॉर्मली जो हमारा रिडक्शन का कंडीशन है, अगर हम किसी भी कार्बोनिल का रिडक्शन अगर हम कराते हैं तो हमारा सीधे के सीधे हमारा क्या होता है, एल्कोहल बनता है। क्या बनेगा बच्चा, हमारा एल्कोहल बनता है, ठीक है। हमारा सीधे के सीधे आपको क्या बनेगा, हमारा एल्कोहल प्रोडक्ट बनता है। हम रिड्यूसिंग एजेंट जो भी डालेंगे, ठीक है, सीधे हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो जैसे NI डाला, PT डाला या LiLH4 डाला या NaBH4 डाला, ठीक है, ये सब अगर आप रिएजेंट डाल लें तो सीधे सीधे आपको क्या होगा, एल्कोहल बनाता है, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप अगर रहेगा। अब लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे बात, ये तो रिडक्शन हम लोग करा देते हैं कि क्या होता है जब रिडक्शन हम कराते हैं किसी भी कार्बोनिल ग्रुप का, तो रिडक्शन अगर हम करा रहे हैं तो सीधे हमारा क्या बनाता है, एल्कोहल प्रोडक्ट बनते हैं। अब ये एल्कोहल से रिलेटेड जैसे अगर हम लोग ले लिया गया क्या, CH3CHO, अगर इसमें हम लोग बात करेंगे हमारे पास क्या है, हमारा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड पे हम रिएक्शन करा देंगे किसका, ठीक है, NaBH4 का, इसका रिडक्शन करा देंगे, सीधे हमारा क्या होगा, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्कोहलिक में। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 1 डिग्री का एक एल्कोहल बन जाएगा। इसका नाम क्या था बच्चा, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम है, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड से हमारा क्या बन गया, एथेनॉल, ठीक है। तो एथेनॉल बन गया, तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन था, मैंने रिडक्शन कराया भाई इसका, ये हमने क्या कराया, हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं। जब हम रिडक्शन करा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन आप कराएंगे तो सीधे आपको क्या मिलेगा, सीधे आपको एल्कोहलिक ग्रुप मिलता है। ये पॉइंट्स को आप नोटिस करके रखे रहिएगा। अभी इसी पॉइंट को नहीं, अगर बगल वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक का भी अगर वर्ड हम बात करेंगे कि अगर हम क्या होता है, अगर कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन कराते हैं तो ज्यादा जितने कंपाउंड्स होते हैं रिडक्शन होकर जितने भी ऑक्सीजन कंटेनर है उनका अगर आप रिडक्शन कराते हैं, जैसे कार्बोनिल हुआ, जैसे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ, इनका अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, एल्कोहल में पाए जाते हैं। तो जैसे अब लेकिन कुछ ऐसे भी रिडक्शन हमारे पास है, कुछ नेमिंग रिएक्शन भी है, कुछ नेमिंग हमारे पास रिडक्शन है जो हमारे रिएक्शंस को बताते हैं क्या, नहीं हम सीधे क्या करते हैं, हम एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, हम सीधे एल्केन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं सेपरेटली एक एक टॉपिक पे बात करूंगा, ठीक है, जैसे मैंने बात किया रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन टू द एल्कोहल, मतलब मेरा जो पहला जो कॉन्सेप्ट यहां पर रहेगा कि हम किसी भी कार्बोनिल ग्रुप का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है हमारा, एल्कोहल, मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। प्लीज इस पॉइंट को नोटिस कर रहिएगा, अगर हम रिडक्शन करा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन का तो सीधे हमारा क्या पॉइंट बनाएगा, सीधे के सीधे हमारा बनता है क्या, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल बनते हैं। तो 1 डिग्री 2 डिग्री अगर एल्कोहल बन रहा है तो हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराने के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल बन रहा है तो हम इस तरह सेपरेट भी रिडक्शन से कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ स्पेशल भी है रिएक्शन जो सेपरेट करता है रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्या, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का क्या कराएंगे, हम रिड्यूस कराएंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी क्या बनेगा, हमारा एल्कोहल बनता है। और रिएजेंट क्या यूज करेंगे भाई, तो रिएजेंट याद करेंगे क्या, या सोडियम, ठीक है, बोरोहाइड्राइड यूज करिए जैसे हम NaBH4 कहते हैं, या हम बात करेंगे क्या LiLH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या कोई भी हाइड्रोजनेटेड कैटलिस्ट। याद करिए आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में PT ऑब्लिक या NI ऑब्लिक या PD, और हम लोग क्या करते थे, हाइड्रोजन गैस पास कराते थे। आपको पता है इसमें एक चीज कि अगर जो भी आप लोग कैटेलिटिक अगर हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो आपको क्या करना, एक्सटर्नल हाइड्रोजन गैस पास कराना पड़ेगा। लेकिन इन द केस ऑफ द NaBH4 ये ऐसे कंपाउंड है जो खुद कंटेनर रखे हुए हैं हाइड्रोजन का और ये कंटेन खुद किए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या, इनका जब रिडक्शन आप कराएंगे तो सीधे हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल बनता है।
लेकिन कुछ ऐसे भी एल्डिहाइड जब कीटोन होते हैं, जैसे अभी हम टॉपिक बात करेंगे, जो हमारे हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं। अभी हम तो यहां पढ़ा गया तो एल्कोहल पढ़ता है, लेकिन हम हाइड्रोकार्बन में बात करेंगे क्या, एल्केन। और वो हमारे पास जो नेमिंग रिएक्शन है वो हमारे पास है दो टाइप्स के, जिसमें हम बात करेंगे पहला क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में। किसके बारे में बच्चों, तो हम बात करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में। फिर और एक बात करेंगे उल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। ये क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन हम किसे कहते हैं, तो कहता है क्लेमेंसन रिडक्शन में अगर हम बात करें, जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, कौन सा कार्बोनिल ग्रुप होता है, इस कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्शन कहते हैं किसका, जिंक अमलगम। यहां हम लिख सकते हैं ZnHG, जिंक अमलगम प्लस कॉन्क H2S, कॉन्क HCl ले लेते हैं, जिसके कारण ये रिड्यूस होता है, और रिड्यूस होके यह बना लेता है क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड्स। ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्केन है। ये हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एल्केन प्रोड्यूस होता है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज, ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, इसे हम क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। ये क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है, तो कहता है किसी कार्बोनिल ग्रुप से, अगर हम किसी कार्बोनिल ग्रुप से क्या करें, अगर हम कार्बोनिल से सीधे एल्केन कैसे बनाएंगे, तो कार्बोनिल से सीधे एल्केन बनाने के लिए पास हमारे पास जो रिएक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट्स अ क्लेमेंसन रिएक्शन। सेम रिएजेंट, एकदम सेम रिएजेंट जो मैंने लिखा क्या, कार्बोनिल ही लिया, क्या ले लिया बच्चा, कार्बोनिल लिया, लेकिन इसमें मैंने रिएक्शन करा दिया क्या, NH2 याद करो, इसके बारे में तुम अच्छे जानते हो, बताओ लोग, इससे हम क्या कहते हैं, ये जो NH2 है ये क्या है, बोलिए, NH2 क्या था, याद करिए, ये था हमारा हाइड्रोजन। याद करिए वो चैप्टर जिसमें बात करें, टॉपिक में बात करिए, जिंक टू जोन, ठीक है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन प्रोडक्ट बनाते थे। तो इसका रिएक्शन क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की तरह काम करेगा, और इसको हम क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड N, और ये N और H2, ये पहले इमाइड बनाएगा, एक इंटरमीडिएट इमाइड बनाएगा, फिर उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, KOH और एथिल ग्लाइकॉल, ठीक है, क्या करते हैं, रिड्यूस करा देते हैं, और सीधे ये बना लेगा क्या, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ये क्या बन गया हमारा बच्चा, ये हमारा हो गया एल्केन। क्या बन गया बच्चा, ये हमारा बन गया एल्केन। इसे कहते हैं उल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन और उल्फ क्रिस्टल रिडक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो मैं एकदम सेम आपको एक स्लाइड में दिखा दिया था एकदम इजीली, ठीक है। अगर हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, क्लेमेंसन रिडक्शंस के बारे में बात करें, लेकिन बच्चा यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे रख रहना, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अगर सर आपने बोला कि सर रिडक्शन अगर हम कराएंगे किसका, अरे भैया कार्बोनिल ग्रुप का, अगर कार्बोनिल ग्रुप का सर रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो हमने कहा भैया हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन भी बन सकता है, और हमने कहा ये भी बन सकता है क्या, और उसमें हमारा अल्कोहल भी बन सकता है। अब ये डिपेंड करता है आप किस रिएक्शन के थ्रू ले जा रहे हैं, क्या आप रिडक्शन डायरेक्टली हम लोग NaBH4 या LiLH4 के द्वारा करा रहे हैं, इसके द्वारा अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो सीधी सी बात हमारा क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाता है। लेकिन अगर मैंने रिडक्शन करा दिया किसके द्वारा, हमने रिडक्शन करा दिया किसके द्वारा, किसी एक नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम है क्या, क्लेमेंसन या उल्फ क्रिस्टल रिएक्शन के द्वारा रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारा बच्चा क्या बनेगा, तो सीधे हमारा ये दोनों के दोनों लोग क्या करते हैं, सेम प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम क्या है, एल्केन। रिएजेंट अलग है, मतलब जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट सेम है, हमारा रिएक्टेंट क्या है, सेम है, कार्बोनिल ही यूज कर रहे हैं हम लोग। तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि हम बात करो रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, अगर हम हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे आपसे पूछ देगा क्या, CH2 अगर हम इस पे रिएक्शन करा दिया किसका,
NH2 NH2 बन जाएगा क्या A, और इसी A पे हम रिएक्शन करा देंगे किसका KOH, और एक मिनट, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसका रिएक्शन करा देंगे तो बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट क्या B। प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा B बन जाएगा। लेकिन इसी पे जब हम रिएक्शन करा देंगे किसका NaBH4 का, तो बन जाएगा प्रोडक्ट क्या C। फिर मैं आपको कहूंगा कि नहीं भाई साहब, हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन लगाया बदल दिया, हमने इस पे रिएक्शन करा दिया कि इसका Zn/Hg और प्लस क्या डाल दिया CONHCl, और बन गया हमारा क्या D। तो बताइए ABCD क्या है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। तो भैया देखो सीधी सी बात है, रिएक्टेंट से रिएक्टेंट हमारा क्या है एसिटाल्डिहाइड है। क्या रिएक्टेंट हमारा एसिटाल्डिहाइड है बच्चों। जब एसिटाल्डिहाइड है तो एसिटाल्डिहाइड को जो रिएक्शन कराते हैं किसका हाइड्राजीन है ना। जब हाइड्राजीन है तो सीधी सी बात है क्या है हमारा इमाइड्स बनाएगा। हमारा पहला फोकस ये रहेगा क्या ये कौन सा रिएक्शन दिख रहा है, सो कैसा दिख रहा है आपका, ये हमारा रिएजेंट किसका है, तो हम कहेंगे ये क्या है उल्फ क्रिस्टल का हम यूज कर रहे हैं। तो जब उल्फ क्रिस्टल का रिएक्शन कराएंगे तो हमारा यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या CH3 C डबल बॉन्ड N और ये हो जाएगा NH2। एक मिनट, NH2। अब इस पे हम रिएक्शन करा, ध्यान दीजिएगा इस पे जो हम कंपाउंड बनाएंगे अब इस पे हम रिएक्शन करा देंगे किसका, हम लोग इस पे अब बात करेंगे क्या, इसी पे हम लोग रिएक्शन करा दिए, ये जो स्टेप था और यहाँ बना लेगा क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या बन गया हमारा, तो ये हमारा बन गया क्या एल्केन। क्या बन गया एल्केन बन गया। तो एल्केन हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो इसका मतलब हमारा A क्या था इमाइड्स था और B क्या हमारा बन गया एल्केन। और इस एल्केन का नाम क्या था, बोलो बोलो बच्चों, एल्केन का नाम क्या है एथेन। ये कौन सा है, तो ये हमारा एथेन हो गया। ठीक है, अगर इसी पे NaBH4 करता तो ये बन जाता क्या CH3 CH2, क्योंकि ये डायरेक्टली रिडक्शन करा दे रहा है तो हमारा सीधे बन जाएगा क्या एथिल अल्कोहल। क्या बन जाएगा एथिल अल्कोहल बन जाता है, या इसी को हम कहेंगे क्या एथेनॉल। ठीक है एथेनॉल। ठीक है, तो अल्कोहल। और Zn/Hg का रिएक्शन कराएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन है ये आपका, ये हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन है। सेम प्रोडक्ट वही बनाए बच्चा, तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH3। ये क्या हमारा बन गया, ये भी हमारा क्या बन गया एल्केन। एल्केन का मतलब ये बन गया हमारा क्या एथेन। तो इसका मतलब A क्या था हमारा इमाइड था, B क्या था हमारा एथेन था। ठीक है, C हमारा क्या हो जाएगा एल्कोहल हो जाएगा, और हमारा जो D है वो क्या हो जाएगा D हमारा हो जाएगा क्या हमारा एल्केन ही रहेगा। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें एक क्वेश्चन कर पूछ देता है, आपको दे देगा ये रिएजेंट, अब ये रिएजेंट दे देगा, ध्यान देना। ठीक है, सेम रिएजेंट आपको जब रिएजेंट दे देगा और रिएजेंट में दे देगा मतलब ये रिएक्टेंट दे देगा, रिएक्टेंट आपको दे देगा क्या फॉर्मल्डिहाइड या CH3 CHO ले लो एसिटाल्डिहाइड। इस पे जब रिएक्शन क्या कराएगा अलग अलग ये तरीके से करा रहा है ये बच्चा, ये और ये है। और जो कहेगा जो D और B है, जो D और क्या हमारा B, ध्यान से देखिएगा बच्चा, जो D है और क्या B, जो D और B है ये एक दूसरे को होमोमर। होमोमर का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब वही स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। तो ये हमारा होमोमर का बिहेवियर दिखा रहा है। तो ये हमारा होमोमर का मतलब सेम एकदम सेम वही स्ट्रक्चर हो जाता है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर भाई जी। ठीक है, आइसोमर का नाम सुने होंगे, आइसोमर का मतलब क्या होता है सेम फार्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चर या उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। होमोमर का मतलब क्या वही एकदम डिट्टो वही कॉपी। ठीक है, तो उसे कहेंगे क्या दैट्स कॉल्ड द होमोमर। तो यहाँ बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरी बात यहाँ तक सबको समझ आ रहा है, तो मतलब पहला पॉइंट नोटिस करके रखे हो, क्या नोटिस करना है कि अगर हम किसी भी कार्बोनिल ग्रुप का क्या कराएं रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बनता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल रिएजेंट रहेगा। अगर हम रिडक्शन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं बच्चा
हम रिडक्शन करा रहे हैं, अगर हम रिडक्शन करा रहे हैं तो रिडक्शन का कंडीशन हमारे पास कार्बोनिल के पास कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, पहला अगर आप यूज कर रहे हैं कौन सा रिएजेंट? NaBH4, या आप क्या यूज कर रहे हैं? आप यूज कर रहे हैं LiLH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आप यूज कर रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं? कैटलिस्ट को यूज कर रहे हैं। जैसे मैं ठीक है कैटालिटिक अगर बात करें हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, जैसे हम लोग कहें कि Na, PT, PD और हाइड्रोजन गैस अगर पास करा रहे हैं, तब ऐसे कंडीशन में हमारा जो एल्डिहाइड रहेगा, कौन? एल्डिहाइड जो रहेगा वो 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, और जो कीटोन रहेगा वो हमारा क्या बनाएगा? वो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है। मतलब ये 1 डिग्री बनाता है और ये कितना बनाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। मेरी बात सबको समझ आ रहा है? लेकिन अगर कुछ स्पेशल हमारे पास रिएजेंट है, रिडक्शन तो कराएंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे? उसमें हम बात करेंगे किसका? हम उसमें हमारा जो भी कार्बोनिल ग्रुप रहेगा वो सीधे हमारा सीधे क्या करेंगे? हमारा सीधे दम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्केन में, जिसमें हमने पहला बात किया था क्लीमेंसन रिडक्शन, इसको हम शॉर्टकट लिख दे रहे हैं यार, और एक है उल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। मैंने इसको अच्छे से आपको बताया, बस इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके चल रहा हूं। ये लोग ऐसे हैं, ये ऐसे रिएजेंट हैं, ये ऐसे मतलब रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शन है जिसमें हमारे किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? एल्केन में। लेकिन रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है भैया, कैटलिस्ट बस अंतर है। कैटलिस्ट में इसके चेंजिंग है, जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। जैसे अगर हम ये कार्बोनिल ले रहे हैं, अगर हम ले लिए उसी में क्या? जिंक अमलगम ले लिए और उसमें डाल दिया कॉन्ग HCl, तो हमारा सीधे के सीधे बन जाएगा क्या? एल्केन। अगर यही हम कार्बोनिल ग्रुप ले रहे हैं और इस पे हम रिएक्शन करा दिया किसका? हाइड्रोजीन का रिएक्शन करा दिया, ठीक है, और दूसरा रिएक्शन उसी में करा दे रहा हूं, ऐसे इसको शॉर्टकट दिखा दे रहा हूं। कभी भी आपके एग्जाम में ऐसे भी दे देता है, पहला दूसरा रिएक्शन करके एक साथ दे देगा, ठीक है। उसमें आपको क्या करेगा? फर्स्ट ऐसे दिखा देगा क्या? पहला दे देगा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, सेकेंड रिएक्शन करा देगा किसके साथ? दे देगा क्या? KOH, और ये हो जाएगा क्या? एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन करा देगा और सीधे हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट क्या? NH2। ये भी क्या है? एल्केन। मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू में ब्रेन में रखे रहो, ब्रेन में आ जाएगा भैया, एकदम क्लियर रहेगा। जितनी बार इसको तुम देखो, एक बार देखो या बार बार देखो, ये ऑर्गेनिक, ठीक है, उतना तुम्हारा क्लियर होगा बहुत ज्यादा कि कौन सा रिएजेंट कहाँ यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट मोटो ये याद रख लेना। बहुत बच्चे कहते हैं ऑर्गेनिक बड़ी वीक हो जाता है सर, समझ नहीं आता है। बस उसका वीक उसी बच्चे का होता है जिसको यही नहीं पता रहता है। देखो कभी भी क्या होता है, हम गूगल पे भी कुछ सर्च करते हैं ना, तो हम कुछ भी कर देने से सर्च हम जो मांग चाहते हैं वो नहीं मिलता है। तो एक स्पेशल हम कुछ टाइप करते हैं, जब जिसके कारण वो क्या करता है, थोड़ा मोड़ा एक्यूरेसी वहां पहुंचा देता है। उसी तरह जो ये कैटलिस्ट के नाम अगर याद हो जाएंगे, ये जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट के साथ, हमें जब पता चल जाएगा कौन रिएक्टेंट किस पे काम कर रहा है। अगर ये जिंक अमलगम Hg जो हमारा है, ठीक है, जो हमारा जिंक अमलगम है, ये कार्बोनिल पर अगर रिएक्ट कर रहा है तो एल्केन बना दे रहा है। हमको यही याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सब था क्या? रिडक्शन के बारे में, कि रिडक्शन हमारा कैसे हो। अब हम बात करेंगे किसका? ऑक्सीडेशन के बारे में। ये आपका ऊपर वाला हमारा आपको बस दिखा रहा था, हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। ये बस दिखाना चाह रहा था आपको क्या, ये क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, और ये हमारा प्रोडक्ट किसका बना, एक नीचे वाला किसका होगा? ये हमारा रिएक्शन हो गया किसका? यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन गैस रिलीज होते भी है, ठीक है। हमें साइड प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, और दूसरी बात की हम बैलेंसिंग करते नहीं, ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं होता उसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? प्रोडक्ट था जो हमने अभी आपको पढ़ाया, क्लेमेंसन पढ़ाया और उल्फ क्रिस्टल रिडक्शन पढ़ाया। ओके बॉस, थैंक यू। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करता हूं, ऑक्सीडेशन। तो भैया ऑक्सीडेशन पे बात ध्यान देना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑक्सीडेशन पे अगर हम बात करें, अगर हम किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन का हम ऑक्सीडेशन अगर करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन। O फॉर ऑक्सीडेशन और O फॉर आगे। हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आगे वाले चैप्टर में जाएंगे। आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन के बाद कौन सा चैप्टर आता है? नाम है कार्बोक्सिलिक, ठीक है। अगर हम किसी
ठीक है, एक सिंपल अगर कार्बोक्सिलिक एसिड चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ठीक है, उसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो सीधे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलेट आयन में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है। तो हम कहेंगे क्या, मतलब ध्यान पॉइंट पे नोटिस करें ना, अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं किसका, एल्डिहाइड एंड कीटोन का, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर रिएजेंट डाल देंगे तो आपका कार्बोक्सिलिक बन जाता है। अब दूसरा ध्यान रहा, लेकिन अब भैया ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप पे जैसे नहीं होता, मैंने कहा जो कलर डालेंगे पानी का कलर उसी तरह होगा, उसी तरह कार्बोनिल में रिएजेंट भी तो डालने की जरूरत है, कौन ऐसा रिएजेंट है, लेकिन आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक, जब हम एडिशन रिएक्शन आपको पढ़ा रहे थे, एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्टिविटी में बहुत अंतर आता है। इसी कारण हम क्या करते हैं, तो हमारा एक अलग अलग मैं सेपरेट आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, हमको आपको सेपरेट पढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है, कि मैं पहले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड का अलग दिखाऊंगा और ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन का अलग दिखाऊंगा। अगर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का अलग रहेगा तो आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कौन कौन सा रिएजेंट यूज होता है। एल्डिहाइड इतना सीधा साधा बंदा, वो कहता है कि ना बॉस आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए हमारे अंदर, चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक हो या माइल्ड हो, आप क्या करेंगे, हम जो भी हम ऑक्सीडाइज करने के लिए जो भी हम रिएजेंट इसमें यूज करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, चाहे आप HNO3 यूज करो या पोटेशियम परमैंगनेट यूज करो, ठीक है, या पोटेशियम, ठीक है, डाइक्रोमेट यूज करिए, या अब हम कर सकते हैं क्या, जो हमारे पास टॉलन रिएजेंट है, जो माइल्ड हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, टॉलन रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, इस पे अगर हम बात करेंगे तो ये सब के सब एल्डिहाइड क्या करेगा भैया, हम कार्बोक्सिलेट बना लेंगे, हम ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है, ये इसके अंदर वो कंप्रोमाइज नहीं है कि बंदा की नहीं हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए, हमें ये चाहिए, नहीं। और याद रखिएगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम लोग इजीली करा सकते हैं, लेकिन यही हमारा जब कीटोन होता है तो कीटोन के लिए HNO3 नहीं, कॉन्क HNO3 भी नहीं, हॉट कॉन्क HNO3 लेके आप चलेंगे, स्ट्रॉन्ग लेके चलेंगे उसके साथ, ठीक है, तो उसमें हम लोग K2Cr2O7+, ठीक है, Na2Cr2 मतलब H2SO4 के साथ हम लोग उसको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज टू द कार्बोक्सिलिक एसिड on the treating with a common oxidizing agent like नाइट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं आप पोटेशियम परमैंगनेट डाल सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल सकते हैं, ठीक है, या आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, इसको मान दीजिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, कमिंग सून 2000 योर बोर्ड एग्जाम या 2000 योर 24 के जो आप IIT नीट की एग्जाम देते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा गजब क्वेश्चन इसी से पूछता है, टॉलन रिएजेंट और फेनेडिक, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, सीधे पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है, आर रिड्यूस्ड बाय द एल्डिहाइड, कौन मतलब ऐसा कौन सा मतलब की कंपाउंड है जो, ठीक है, एल्डिहाइड को ही रिड्यूस करता है, सिर्फ या एल्डिहाइड के द्वारा ही रिड्यूस किया जाता है, तो स्पेशली वो है टॉलेंट रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन। जैसे अगर आपको एक टेस्ट ट्यूब दे दूंगा, उस टेस्ट ट्यूब में मैं अगर एल्डिहाइड रखूंगा या कीटोन रखूंगा, अब मैं आपसे पूछ दूंगा कि बताओ कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है, तो आप रिएक्शन करके बता देंगे। लेकिन अगर मैं दो टेस्ट ट्यूब ले लूं और दोनों एक टेस्ट ट्यूब में मैं एल्डिहाइड रख दूं और एक में कीटोन रख दूं, तब कैसे बनाएंगे, तो बाय द हेल्प ऑफ टॉलेंट रिएजेंट्स एंड फेलिंग सॉल्यूशंस के द्वारा हम बता सकते हैं कौन एल्डिहाइडिक ग्रुप रखता है और कौन हमारा कीटोनिक ग्रुप रखता है। क्यों? क्योंकि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं, कीटोनिक ग्रुप होते हैं, वो हमारा फेलिंग जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके ज्यादा रिएक्ट करता नहीं, ठीक है। तो मेरा क्या बात ध्यान से समझिएगा, अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन किसका करा रहे हैं, हम भैया कार्बोनिल ग्रुप का करा रहे हैं। अगर कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, पहले तुम ब्रेन में रख लो कि प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहां तक क्लियर सबको। फिर दूसरा आता है कि भैया एल्डिहाइड और कीटोन दो टाइप्स के हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे क्या दोनों के लिए सेम यूज करेंगे, तब कहूंगा नहीं। जो हमारा एल्डिहाइड होता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी टाइप्स का, कोई भी टाइप का अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो वो ऑक्सीडाइज होकर आपको फटाक से बना देगा कार्बोक्सिलिक, ठीक है। और उसमें आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है क्या, टॉलेंट रिएजेंट और बेनेडिक्ट फेलिंग सॉल्यूशंस के बारे में। ओके, बात यहां तक समझ नहीं। अब ध्यान दिया, लेकिन वही हमारा जो कीटोन है, भैया जो हमारे कौन कीटोन है,
कीटोन। कीटोन जो होते हैं, अभी मैं आपको अलग अलग फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो कीटोन होते हैं ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं क्या, हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूज करें। ये भी कार्बोक्सिलिक बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होता है। बॉन्ड क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और वैरायटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल रखा हूं, आप लोग को अगर सही से क्लियर दिखता हो तो ठीक, मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये बंदा क्या करता है, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज तो होगा लेकिन इसका बॉन्ड क्लीवेज क्या करेगा, जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज के कारण कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो वैरायटी टाइप में हो जाता है, जिसके कारण इसमें वेरिएशन होते हैं प्रोडक्ट बनाने, मतलब सेवरल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इसी में जो आपको सामने ही दिख रहा है, लेकिन इसको मैं नीट एंड क्लीन करके समझाना चाहता हूं आपको। CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड R डैश। अगर मैं ये ले लिया क्या आपके सामने, मैंने एक एग्जांपल ले लिया और मैंने इसका क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, ऑक्सीडाइज। ध्यान देना, बहुत लोग करते हैं क्या, सर ये एक O2 ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए हम लोग जब कंबशन करते हैं तो वहां पर O2 लिख देते हैं और करके हम ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं, तो ये हमारा न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन होते हैं, जिसमें हम दो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन होता है, अनलिमिटेड होता है, आप कितना यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ O2 ये बताता है क्या, यहाँ पे दो ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर आप उसको क्या करते हैं, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करते हैं, बैलेंस करते हैं, ये करते हैं, और इसमें आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, आप जितना उठाना चाहते हो, वापस सिस्टम की तरह ऑक्सीजन है कि आप जितना लेना चाहते हैं सब लेके जाइए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहां देखिएगा थोड़ा सा, इसमें जब हम बात करेंगे जब ऑक्सीडाइज होगा, अब देखो इसमें मैं अलग अलग कलर से आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। इस कार्बन चेन को मान लेता हूं 1, इसको मान लेता हूं 2 और इसको मान लेता हूं क्या 3, ठीक है। अगर मैंने कहा, यहां देखो, अगर मैंने कहा जो बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है वो C1 और C2 के बीच में अगर मैं कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चा, यहां से मैं बॉन्ड क्लीवेज कर रहा हूं, यहां से जो बॉन्ड क्लीवेज करेंगे बच्चा, तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है जो R वाला है वो बना लेगा क्या, C डबल बॉन्ड C डबल OH, ये भी कार्बोक्सिलिक बनाएगा, और पीछे वाला भी क्या बना लेगा, R CH2 C डबल OH, ये भी क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक बना लेता है। लेकिन अभी फिर मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा जो मेरा बॉन्ड क्लीवेज, देखो बॉन्ड क्लीवेज के ऊपर डिपेंड करता है। यहां अगर बॉन्ड क्लीवेज बात करेंगे, अब देखो C2 और हम बात करें किसमें, C3 के बीच में, यहां का बॉन्ड क्लीवेज तोड़ेंगे। अगर यहां से बॉन्ड क्लीवेज ब्रेक होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा R C डबल OH और एक हमारा बन जाएगा क्या, R CH2 C डबल OH। एक ये प्रोडक्ट बनेगा और एक हमारा ये प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट में क्या होगा, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग कहेंगे सर सेम आ रहा है, ये आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई डिफरेंस नहीं है भैया, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा सा इस साइड वाला उतार दिया था ना भाई, ये देखो C डबल OH। यहां पे अगर हम यहां देखेंगे, यहां वाला कंडीशन, ये आप कहेंगे सर दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं ना, है दोनों तो प्रोडक्ट सेम ही दिखे हैं सर, लेकिन भाई जी यहां देखो R के साथ C डबल OH है, R यहां पे और यहां R डैश, तो हमारा क्या होता है, हमारे 4 टाइप्स के वैरायटी प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो मतलब इसमें क्या होता है, कभी भी हम एल्डिहाइड कीटोन को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, तो वेरिएशंस प्रोडक्ट बनते हैं। जब बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, प्रेजेंट गुड, और अच्छा, ठीक है, याद है क्या। अब मैंने क्या बोला तुमको, देखो एकदम टोटली फिर से एक बार फंडामेंटली बता रहा हूं। अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे किसका, एल्डिहाइड एंड कीटोन का, तो भैया एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हम बात करेंगे, अगर मैं एल्डिहाइड का कराऊंगा तो भी कार्बोक्सिलिक बनेगा, कीटोन का कराएंगे तो भी कार्बोक्सिलिक बनेगा, लेकिन रिएजेंट का चेंजिंग रहेगा। हम रिएजेंट क्या करेंगे, अलग अलग यूज, किसी को स्ट्रॉन्ग चाहिए और किसी को वीक चाहिए, ठीक है।
मैंने आपको यहाँ एकदम क्लियर दिखाया था, ठीक है। कीटोन्स आर जनरली अंडर द वाइग्रस कंडीशंस में बहुत तेज रिएक्ट करता है, ठीक है, बहुत वाइग्रसली होता है, ठीक है, वाइग्रस कंडीशन एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, एंड एलिवेटेड टेम्परेचर्स देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज। थोड़ा सा इस पॉइंट को फोकस कर रहिएगा। कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड क्लीवेज को मैंने जो बताया था कि इसके कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या होगा, क्लीवेज होगा, टूटेगा, और मिक्सचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स आर द टेक प्लेस, मतलब बहुत सारे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। समझ आ रहा बात को? तो ये आपका रहेगा क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड सॉरी कीटोन। अब हम आपको बताएंगे, ठीक है, हमारा थोड़ा सा फोकस रहेगा ऑक्सीडेशन के माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। माइल्ड ऑक्सीडेशन में पहला मैं पढ़ाना चाहता हूं टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट रिएक्शन या टॉलेंट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। टॉलेंट टेस्ट क्या होता है या टॉलेंट रिएजेंट क्या होता है, हम बात करें। रिएजेंट मतलब वो, रिएजेंट का मतलब होता है अमोनिकम सिल्वर नाइट्रेट, एकदम ब्रेन में रख लेना, याद रख लेना, ठीक है, अमोनिकम सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकम मतलब अमोनिया में क्या, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को ही क्या बोलते हैं हम, दैट्स कॉल्ड द टॉलेंट रिएजेंट। तो जब टॉलेंट एजेंट होता है वो हमारा क्या करता है, एक मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हमारा क्या करता है, सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है और हमारा, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। लेकिन एक चीज बता दूं आपको, अगर आप क्या करते हैं, ठीक है, अगर कोई टेस्ट ट्यूब या आप लोग कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, अगर कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या कर दिया, इसमें मैंने डाल दिया क्या, एल्डिहाइड डाल दिया, क्या डाल दिया भाई जी, एल्डिहाइड डाल दिया, और जैसे ही इसमें मैंने क्या डाल दिया, टॉलेंट रिएजेंट, क्या डाल दिया, टॉलेंट रिएजेंट, तुरंत क्या करेगा, ये रिएक्शन करता है। लेकिन आपको कैसे पता कि रिएक्शन हो रहा है, तो आपका जो इनर वॉल रहेगा इस कॉनिकल फ्लास्क का, ये क्या होगा, मिरर बनाने लगेगा, मतलब चमक आने लगेगा, एकदम चारों चांदी की तरह जैसे लगेगा, एकदम चारों तरफ इसका घेरा रहेगा, लाइटिंग आएगा बहुत, ठीक है। तो एकदम नहीं होता वो सिल्वर प्लास्टिक, जो सिल्वर प्लास्टिक होता है जैसे लगेगा कि अंदर की ओर क्या हुआ, सिल्वर प्लास्टिक लगा हुआ है, ठीक है, एकदम पूरा घेर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज अ, इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज, ये हमारा क्या कहलाएगा, तो हम कहेंगे ये ऐसा क्यों हुआ, तो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द एजी, क्योंकि जब हमारा CHO, जब हमारा RCHO मतलब हमारा जो एल्डिहाइड है वो रिएक्ट करता है किससे, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNH3 का होल ट्वाइस, और ये हो जाएगा क्या, प्लस, इससे रिएक्ट करता है। जब रिएक्ट करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ठीक है, तो बनाएगा क्या, RCOO माइनस, और क्या निकाल देगा, Ag, क्या निकालेगा, Ag निकालेगा, वाटर निकलेगा, और हमारा NH3 निकलता है। मतलब ये क्या है हमारा, ये टॉलेंट रिएजेंट है, और ये रिएक्शन कौन देता है, तो बस सिर्फ एल्डिहाइड ही देता है। क्यों, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही सिर्फ क्या करता है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। तो आपसे पूछा जाएगा, कभी क्वेश्चन पूछ देता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद देता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द, ठीक है, एसीटोन, एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड में डिफरेंस बताइए, एसीटोन कीटोन में डिफरेंस बताइए। कौन ऐसा रिएक्शन इसमें है जो एसीटोन और एल्डिहाइड को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, तो उसे हम कहते हैं टॉलेंट रिएजेंट, बिकॉज टॉलेंट रिएजेंट आर रिएक्ट विद द एल्डिहाइड गिव अ पॉजिटिव टेस्ट एंड द मिरर, ठीक है, ऑफ द सिल्वर्स आयंस आर प्रोड्यूस, जो सिल्वर्स हमारे होते हैं, ठीक है, सॉरी आयंस नहीं, सिल्वर जो प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मिरर बनने लगता है, ठीक है। तो दिस इज द कॉल्ड टॉलेंट रिएजेंट। व्हाट इज द टॉलेंट रिएजेंट, टॉलेंट रिएजेंट क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये माइंड में रख के रहना बच्चा। अब हम दूसरा जो है, इसी का दूसरा भाई है, ठीक है, जिसका हम बात करेंगे क्या, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा, ये भी एक प्रकार का क्या है, ऐसा सॉल्यूशन है, इसमें हमारे पास दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक फेलिंग ए रहेगा और एक फेलिंग बी रहेगा, दोनों को रेशियो को हम जब मिलाते हैं तो हमारा क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशंस बनते हैं। तो उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो हमारा फेलिंग ए और फेलिंग बी के बाद कंडीशन है, फेलिंग ए क्या होता है, फेलिंग बी क्या होता है, ये थोड़ा सा माइंड में याद रख लेना।
बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। फेलिंग ए क्या होता है, तो भैया ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही होते हैं। जो फेलिंग सॉल्यूशन में बात करेंगे, जो फेलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है वो क्या होता है, हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही को क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए। मतलब इस कंटेनर में अगर हम क्या देख लिया, हमने रख लिया क्या, एक्वस कॉपर सल्फेट, इसको सॉल्यूशन में जब रखेंगे ये हमारा हो जाएगा एफ ए, फेलिंग सॉल्यूशन ए, ठीक है। दूसरा हमारा क्या रहेगा, हमारे पास कंटेनर रहेगा, उस पर हम बात करेंगे क्या, फेलिंग सॉल्यूशंस बी। ये क्या है हमारा, याद आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एल्कलाइन, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा कंडीशन क्या रखता है, ये हमारा एल्कलाइन सॉल्यूशंस के बारे में बात करता है। तो मतलब जब एल्कलाइन सोडियम या पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको कहते हैं कि रॉकल साल्ट, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रॉकल साल्ट किसको कहते हैं, तो फेलिंग सॉल्यूशंस बी को कहते हैं। फेलिंग जो हमारा सॉल्यूशन होता है बी को कहते हैं। अब इसके बारे में क्या है, सोडियम हो या पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम जो रहेगा, पोटेशियम टार्ट्रेट, लेकिन मीडियम क्या रहेगा भाई, एल्कलाइन, वोकलाइन नहीं, एल्कलाइन, एल्कलाइन। अब इन दोनों को जब मिलाओगे ना, तो जो नया एक सॉल्यूशन बनेगा उसे कहेंगे फेलिंग सॉल्यूशन। व्हाट इज द फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ये कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। व्हाट इज द फेलिंग ए, फेलिंग ए क्या है, तो कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ही फेलिंग ए सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम अगर टार्ट्रेट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन बी। इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा ये क्या हुआ, कंडीशन बनाएगा। अब यहाँ ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्रकार का है। अब यहाँ तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे अभी मिरर बना रहे थे ना आप सिल्वर के कारण, सिल्वर प्रोड्यूस होने के कारण आप क्या बना रहे थे, मिरर बना रहे थे। लेकिन अब यहाँ मिरर नहीं, यहाँ अब रेड ब्राउन का एक पीपीटी बनता है। तो क्या होता है, जब हमारा CHO मतलब वही एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड, जब एल्डिहाइड रिएक्शन करता है इसमें, जानते हो, यहां ध्यान देना, जो क्यूप्रिक आयन होता है, ठीक है, क्यूप्रिक क्यूप्रस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमारा Cu2 प्लस कन्वर्ट कर देगा किसमें, RCOO माइनस, प्लस ये बन जाएगा Cu2O अब प्लस 3 वाटर यहाँ निकल जाते हैं। बैलेंस उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी बैलेंस कर देता है। लेकिन एल्कलाइन सोल्यूशन में था ना, तो यहाँ पे हमारा 5OH माइनस, ये बेस के कंडीशन में, बेसिक के कंडीशन में आपको शो कर दे रहा है। अब यहाँ देखो, ये हमारा क्या बन गया भैया, प्रोडक्ट तो सेम बन गया ना, जैसे प्रोडक्ट बना था किसमें, हमारा इसमें, ये देखिए लेकिन हमारा देखो साइड प्रोडक्ट में क्या हुआ, चेंजिंग है। कुछ लोग का साइड प्रोडक्ट आपको नॉलेज रखना जरूरी है। तो ये क्या होता है, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन का क्या करता है, पीपीटी अवक्षेपित कर देता है, पीपीटी बना देता है, तो इसे कहते हैं दिस इज द फेलिंग सॉल्यूशन। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं आपको रिव्यू देता हूं पूरा एकदम कंप्लीटली का। मैंने आपको रिडक्शन पढ़ाया, अब ऑक्सीडेशन पढ़ाया, लेकिन अब एक ऑक्सीडेशन का और कंडीशंस हमारे पास है, पढ़े होंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो भी है, ठीक है। अब हम हैलोफॉर्म रिएक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। ये भैया ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल कीटोन्स, बड़ा गजब क्वेश्चन इससे पूछता है, हर बार आईआईटी क्वेश्चन में, नीट के क्वेश्चन में क्वेश्चन इसका आता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन थोड़ा पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन ऐसा कंपाउंड है या कौन इसमें से ऐसे कंपाउंड है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है, तो भाई सुनो, नाम है हैलोफॉर्म। पहले तो बहुत बच्चों को हैलोफॉर्म का फार्मूला ही भूल जाते हैं, लेकिन हम आपको ऐसा बता रहे हैं, हैलोफॉर्म जैसे नहीं कहते हैं, अगर कोई बॉलर है और वो क्या है, फॉर्म में है, तो अगर कहोगे कि बॉलर कोई फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि बॉलर हैट्रिक विकेट लेके चल रहा है। उसी तरह हैलोफॉर्म का मतलब हैलोजन हैट्रिक विकेट लेके चल रहा है, मतलब क्या, X3 और किसके साथ, CH, इसी को कहते हैं हम क्या, हैलोफॉर्म। ये क्या हमारा हैलोफॉर्म में, मतलब हैलोजन फॉर्म में इस समय चल रहा है, ठीक है, तो ये हैलोफॉर्म कहलाता है। अब देखना, अगर इसी के जहां पे लगा दोगे CHI2, इसका नाम हो जाएगा आइडोफॉर्म। क्या हो जाएगा बच्चा, आइडोफॉर्म होता है। लेकिन यही हम CHCl3 अगर लगा देते हैं, यहाँ सॉरी यहाँ 3 होगा,
ठीक है, ये लगा देता हूं तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का बहुत ज्यादा आप लोग जानते होंगे, ठीक है, क्लोरोफॉर्म ही है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म पहला चैप्टर पढ़े होंगे, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन वहां पढ़े होंगे, ठीक है, अगर क्लोरोफॉर्म वहां पढ़े होंगे, क्लोरोफॉर्म क्या यूज है उसके यूज के बारे में भी जानते होंगे, और आपको ही पता है कि हम उसको क्या होते हैं डार्क बोतल में भर के रख के रहते हैं, अगर नहीं ऐसा हुआ तो भैया मरीज सोएगा नहीं, सुत जाएगा, क्योंकि वहां फाजिन गैस बन जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, तो ये माइंड में रखो। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, हम एथिल अल्कोहल डाल के उसको क्या करते हैं, उसके ठीक है रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे CHF3, भैया इसका नाम क्या है, तो इसको कहेंगे क्या, ये कौन सा है, तो CHF3 क्या है, बोलिए, CHF3 किसे कहेंगे, भैया ये फ्लोरोफॉर्म है, ठीक है, बात सुनो, हमें क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन भी किसमें है भाई जी, फॉर्म में है, देख रहे हो, गजब, ब्रोमोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, हो गया कि नहीं। तो ये सब क्या है, फॉर्म। अब यही इसी को बनाना है, इसी को बनाने के लिए हम लोग एक रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या, हैलोफॉर्म रिएक्शन। और हैलोफॉर्म रिएक्शंस आर गिवन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल कीटोन्स, या कहते हैं एक्टिव मैथिलीन, मैथिलीन ग्रुप जिसके अंदर पाया जाएगा। अब भैया ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा कौन, पहले जनाब से पूछिए भैया रिएक्शन देगा कौन, ठीक है, क्वेश्चन दिए हैं इधर, स्लाइड खाली नहीं है, ओके, मतलब रिएक्शन देगा कौन, इसके बारे में हम पूछ ले रहे हैं। अब ध्यान देना, वह कंपाउंड, ऐसा ग्रुप जिसके पास एसिल ग्रुप पाया जाए, ये कौन सा ग्रुप है हमारा, एसिल। अगर वह कंपाउंड जो एसिल ग्रुप रखता हो वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, वो कौन रिएक्शन देता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा अगर वो ऐसा ग्रुप रखता है, या आफ्टर द ऑक्सीडेशन, या तो ऑक्सीडेशन करे। अब भैया ऑक्सीडेशन किसका करना है, हम किसका ऑक्सीडेशन करेंगे कि ये बनेगा, तो अरे भाई जी अल्कोहल, अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, सोचो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, जहां हम PCC PDC यूज करते हैं या CRO3 भी यूज करते हैं। तो हम एसिल ग्रुप, अगर एसिल ग्रुप से बात करेंगे तो एसिल ग्रुप को कहता है जो अगर एसिल ग्रुप रखा, आप थोड़ा सा याद है ना, यहाँ एक साइड CH3 ग्रुप होना चाहिए, यही एकदम खासियत है, याद रख लेना बच्चा, रामबाण है भैया ये, ठीक है, ये रहेगा तभी वो हैलोफॉर्म, ये ग्रुप रहना चाहिए। मिंटास का और दिमाग की बत्ती जलाओ इसको तड़ाक से, ठीक है, तो ये माइंड में फोकस करके रहना, ये क्या करेगा, ये एसिल ग्रुप हमारा क्रिएट करता है। अब थोड़ा सा फोकस और करो, अगर मैं तुमसे पूछूं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, नहीं देगा, क्यों, क्योंकि भैया इनके पास तो ग्रुप है ही नहीं ना। क्या मेरे ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3, क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, यस, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, इस साइड से हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। अगर मैं यही दे दिया क्या, सबसे छोटी कीटोन जिसका नाम क्या है, एसीटोन, क्या एसीटोन देगा, अरे भाई एक साइड से नहीं दोनों साइड देने का चांस इसका है, दोनों साइड दे सकता है, एसिल ग्रुप लगा हुआ है ना, जब एसिल ग्रुप लगा है तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अगर मैं तुमसे यही पूछ दिया, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो बताइए बच्चों, तो ये भी क्या करेगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, कौन, सॉरी, देगा, यहां इस साइड से देगा ना, ठीक है, आप ये मत देखना इस साइड से कि नहीं देगा, यहां से ये देगा। अब हम बात कर रहे हैं क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस पे अगर हम बात करें, चलो बताओ बच्चों, क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो भैया नहीं देगा, और ये देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये नहीं देगा। बात समझ आ रहा है, समझ आ रहा है बच्चों सबको, कमेंट करा करिए, पूछा करिए आप लोग। अब यहां देखिएगा और एक चीज ध्यान रखना, ये तो हैलोफॉर्म रिएक्शन का कंडीशन हो गया,
लेकिन भाई ये तो भाई सबको पता चल जाएगा कि ऐसा ग्रुप रखा हो तो एलोफॉर्म रिएक्शन देगा, लेकिन एक लोग बैठे रहते हैं ऐसे लोग। अभी तुमसे पूछेगा अच्छा भैया ये बताइए क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? तो मैं कहूंगा यस ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी यही बोला अगर कोई ऐसा कंपाउंड ऐसा ग्रुप रखे या आफ्टर द ऑक्सीडेशन, आफ्टर द ऑक्सीडेशन या तो ऑक्सीडेशन के बाद, आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करिए क्योंकि अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, आफ्टर द ऑक्सीडेशन कुछ, लेकिन सभी अल्कोहल नहीं जो अल्कोहल ऐसा बना ले, ठीक है। तो अगर आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल या ऑक्सीडेशन के बाद अगर ऐसा ग्रुप ले आ देता है तो ये भैया दे सकते हैं। और आपको पता है अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। अभी आपने पढ़ा अगर हम एल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, तो अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा एल्डिहाइड भी बनता है। बात समझ रहे हो बच्चों? तो अब ये रिएक्शन देगा। अब तुमसे क्वेश्चन एक और, ये बताओ CH3 CH2 CH3 ये OH एक कार्बन ज्यादा हो गया, सॉरी हाइड्रोजन, क्या ये देगा हेलोफॉर्म रिएक्शन? बोलो बच्चों क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? एब्सोल्युटली देगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन कराइए और सबसे छोटी बहन कीटोन को बुलाइए, क्या नाम है उसका? एसीटोन। एसीटोन, जब एसीटोन का रिएक्शन कराएगा, आप देखो भैया एसीटोन बन गए, भैया दे देंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो क्या करेंगे? तो कुछ ऐसे अल्कोहल होते हैं जिनको ऑक्सीडेशन कराएंगे और ऑक्सीडेशन कराने के बाद क्या पाएंगे हम, ये ऐसा ग्रुप अगर पा जाते हैं तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। अब ये जो बार बार ये ग्रुप खोज रहे हैं ना, क्योंकि इन्हीं का भविष्य है हेलोफॉर्म बनना, यही वो कॉलर है, ये क्या करेंगे हेलोफॉर्म यही है जो बनेंगे। तो कैसे बनेंगे अब उसका मैं रिएक्शन दिखाता हूं आपको। देखो ध्यान में मैंने क्या बोला, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग द एटलीस्ट 1 मेथिल ग्रुप, वही CH3 वाला, ठीक है, लिंक्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप, भाई साहब वही हम डायरेक्टली बोल दिया बंदा, ठीक है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 जो कार्बोनिल ग्रुप से टच है, तो इसे हम क्या बोलेंगे ये ग्रुप, ठीक है, एटम मेथिल कीटोन्स या ऑक्सीडाइज्ड बाय द सोडियम ठीक है हाइपो, ठीक है, हैलाइड्स या सोडियम साल्ट ऑफ द कोरेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक बनाएगा। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, जितना कंपाउंड में कार्बन रहेगा उसमें एक कार्बन कम हो जाता है। जैसे अब ध्यान देना CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? तो मैं कहूंगा यस ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो ये क्या करेगा, ये हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन अगर ये दे रहा है बच्चा तो क्यों देगा भैया, इसके पास क्या है, हमारा एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है, जब मेथिलीन ग्रुप है जिसके कारण ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब हम इसी पर रिएक्शन कराएंगे, अरे आपको जिसको बनाना है उसको जोड़िए, हम बना रहे क्या हेलोफॉर्म, ठीक है, तो हेलो का मतलब हेलोजन जोड़ देंगे, हेलोजन के साथ बेस का रिएक्शन भी करा देते हैं, बेसिक मीडियम में कराएंगे। और यहाँ क्या देगा, ये जो मेथिलीन ग्रुप है इसकी का भविष्य क्या है, इसका भविष्य है क्या, इसी का हेलोफॉर्म बनना। बैलेंस कर लीजिएगा, तो बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। और जो ये बचे हमारे पास ये जो बचा हुआ है, कौन सा बच गया पार्ट, ये हमारा बन गया ना, ये तुरंत क्या होगा, ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन में परत है, C डबल बॉन्ड O ये H और यहाँ लग जाएगा O माइनस, तो क्या बन गया ये हमारा, तो ये हमारा बन गया क्या, ठीक है, कार्बोक्सिलेट। क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलिक क्या हुआ, लेट हो गया, नाम बन गया कार्बोक्सिलेट, और ये बन गए भाई साहब क्या, हेलोफॉर्म। ये जो पीछे मेथिलीन ग्रुप है इसी का भविष्य है, याद रखिएगा, इसी को पकड़िएगा, इसी को पकड़ के लेके किस पे कन्वर्ट करना है, क्योंकि यही बंदा अकेले सेपरेट बन के बैठा हुआ है। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन, अगर यही मैं ले लेता यहाँ पे क्या क्लोरीन Cl2 ले लेता तो क्या बन जाता हमारा क्लोरोफॉर्म, ठीक है, अगर यही हम Br2 ले लेता तो क्या बन जाता ब्रोमोफॉर्म। लेकिन एक और तुमको थोड़ा सा इसमें एक बात बता रहा हूं, ये जो रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं ना H2 और NaOH का,
इसको आपको क्या करेगा, बहुत सारी किताबों में या बहुत जहां कंपटीशन में तो भैया शॉर्टकट बना रहे हैं, उसको तो भैया एकदम शॉर्टकट चाहिए, ठीक है। नाम है कंपटीशन बड़ा लेकिन दे देगा रिएजेंट छोटा। अब इसको क्या करते हैं, जब कंबाइन कराओगे, जो H2NaOH का कंडीशन रिएक्ट कराओगे, तो आपको पता है ये जो NaOH है ये H2 से जब रिएक्ट करेगा तो बना लेगा NaOX। आपको क्या करेगा, ये पूरा ये रिएजेंट जो दिया है ना आपको H2 और प्लस NaOH, इसके जहां पे सीधे दे देगा क्या, NaOH। इसी का नाम है सोडियम हाइपो, ठीक है, हैलाइड। इसी का नाम क्या है, सोडियम हाइपोहैलाइड। अगर पोटेशियम ले लोगे तो इसका नाम पोटेशियम हाइपोहैलाइड हो जाएगा, ठीक है। ये दे देगा या तो आपको, या तो पूरा एक्सप्लेन करके देगा। तो मेरे बच्चों मैंने आपको बताया क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात किया गया, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रयास करिएगा, थोड़ा सा फोकस इस पे ज्यादा लगे, ठीक है। अभी तक मैंने जो टॉपिक पढ़ाया आपको, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया, हमने ऑक्सीडेशन खत्म कर दिया, हमने रिडक्शन खत्म कर दिया, हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस को कंप्लीट किया। ये था पूरा का पूरा आपका क्या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन का ये पूरी क्या था, केमिकल प्रॉपर्टी था। और इसके बाद जो बचा वो है एप्लीकेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप एंड कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। जो कार्बोनिल ग्रुप है, जो एल्डिहाइड और कीटोन है, उनका एप्लीकेशन बचा हुआ है। और आपको पता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भाई परफ्यूम बनाने में बताया था कि अगर फिजिकल स्टेट जब स्टार्ट किया तो उसमें बताया था जो छोटे कार्बन के चैन होते हैं, जो एल्डिहाइड और कीटोन छोटे में होते हैं, इसमें मास कम होते हैं, वो बहुत पजेंट स्मेल देते हैं। लेकिन जैसे जैसे चैन बढ़ता जाता है तो ये क्या होते हैं, एक अच्छी स्मेल देने लगते हैं, जिसमें परफ्यूम और परफ्यूम बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये अभी तक हमारा जो रिएक्शन था, ये जो अभी मैं दिखा रहा था, ये सब क्या है, तो ये सब जो हमारा बना हुआ है, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमने आपको रिएक्शन दिखा है हेलोफॉर्म का रिएक्शन। अब हेलोफॉर्म कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, ये भी कंप्लीट हो गया। ऑक्सीडेशन कौन दे रहा है, ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड के साथ क्या है, कीटोन के साथ क्या, ये भी बताया। फेलिंग सॉल्यूशंस और टॉलेंट टेस्ट भी बताया, ठीक है। बात हेलोफॉर्म रिएक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट example when I am talking about the, ठीक है, एल्डिहाइड, दिस इज द स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड। अगर तुमसे पूछे कि भैया चलो तुम तो बता दिए कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस करोगे, भैया हम टॉलेंट टेस्ट का रिएक्शन करा देंगे, भैया हम फेलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन करा देंगे। अगर टॉलेंट रिएजेंट का रिएक्शन हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो भैया वो एल्डिहाइड है, नहीं हो रहा है तो वो कीटोन है। लेकिन अगर तुम्हारे पास आ जाए क्या, फॉर्मल एल्डिहाइड, और एक साइड आ जाए तुम्हारे पास क्या, आपके पास आ जाए एसिटाल्डिहाइड। अब तुमसे पूछूंगा भैया दो एल्डिहाइड आ गए, तब कैसे बताओगे इसको, तो भैया सीधी सी बात, हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन कहता, जो एसिटाल्डिहाइड है उसके पास हमारे पास क्या है, उसके पास मेथिल कीटोन्स है, जिसके कारण क्या करता है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। लेकिन हमारा फॉर्मल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तुम लोग को और एक टॉपिक पता चला होगा, इन दोनों को डिफरेंस करने के लिए कोई और रिएक्शन बताइए, कमेंट करिए आप लोग फटाफट, कोई और रिएक्शन बताइए जो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड को डिफरेंस कर दे। एनीवन? नो वन। तो वो मैं अगर बात करूं तो याद करिए, अभी मैं पढ़ा हूं एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल में बात करें और कैनिजारो में, तो आपको पता होगा, ठीक है, कैनिजारो, सी फॉर कैनिजारो और सी फॉर कैंसल, क्या, CA मतलब अल्फा। तो अल्फा जहां नहीं पाया जाता है वो कैनिजारो देता है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन देता है और ये एल्डोल रिएक्शन देता है। इसके द्वारा भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे डिफरेंस है भाई। आप ग्रिग्नॉड रिएजेंट के बारे में पढ़े होंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब ग्रिग्नॉड रिएजेंट बात करेंगे तो वहां पे भी आप पढ़े होंगे 1 डिग्री, ठीक है। हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, इस पे ग्रिग्नॉड रिएजेंट का रिएक्शन कराता है तो हमारा क्या बनाता है, 1 डिग्री हमारा क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। जब एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो 2 डिग्री अल्कोहल बना देता है, ठीक है। अगर वही कीटोन रहेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। बात यहां तक समझ आ रहा है सभी बच्चों को, ठीक है। तो ये हमारा था पूरा का पूरा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इसके बाद है एप्लीकेशन आपके बचे हुए हैं। एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे, उसके लिए फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन लेके आया था आपके लिए, ठीक है। ये तो आपका वही रिएक्शन मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा है जो रिएक्शन, एक क्वेश्चन है इसमें आया था 1985 में 1 मार्क का जेईई में ही आया था, ठीक है। उसने पूछा था कि कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, इसमें से कौन ऐसा रिएक्शन है जो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है।
कैनिजारो का मतलब पहले देखो लगाने से पहले सोच लिया जाए, कैनिजारो वो रिएक्शन होते हैं जो कौन देता है, कैनिजारो रिएक्शन वे हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है वो रिएक्शन देंगे कौन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो एक पहला वाला जो है बता, पहले का जो नाम है वो क्या है नाम, हमें अभी ऑप्शन नहीं लगा है, बस ये देखो ठीक है, ट्राइमेथिल एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा क्या H, और यहाँ बना लेगा क्या, ये देखिए CH3 CH3 CH3, ट्राइमेथिल एसिटल्डिहाइड हो गया भाई साहब। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन देखो क्या है, 0 है। अब यही हम बात करेंगे क्या, एसिटल्डिहाइड की बात करेंगे, ये इस पे हम बात करेंगे, ठीक है, इसी पे हम बात करेंगे क्या, ट्राइमेथिल, ठीक है। अब हमारे पास क्या है CHO बेंजल्डिहाइड, और हमारे पास क्या है फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब बताओ, ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन 0 है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन क्या है 0 है, लेकिन यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है 3 है, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन क्या है 0 है। इसका मतलब कौन सा रिएक्शन नहीं देगा, तो हम कहेंगे क्या, हमारा एसिटल्डिहाइड जो है वो हमारा कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। क्यों, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। अभी तुमने पढ़ा है, अभी रिएक्शन पढ़ के गए हो, अभी देखो पढ़े होगे, द कंपाउंड दैट विल नॉट गिव ए हाइड्रोफॉर्म ऑन द डेटिंग विद द एल्कलाइन एंड आयोडीन। अरे भैया हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन बात कर रहा है, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, इसमें तो कौन ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देता नहीं। हाइड्रोफॉर्म का मतलब सीधी बात है, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन बात कर रहा है। तो हमारा सबसे यहाँ दिया क्या, एसीटोन, एसीटोन जो सबसे छोटी कीटोन, इस पे अगर हम बात करेंगे देखो CH3, इसका मतलब ये तो भैया देगा ना यार, ये देगा। एथेनॉल, इस पे भी फोकस करिएगा, CH3 CH2, अभी मैं आपको बताया था ऑक्सीडेशन करने के बाद दे देगा ये, ठीक है। फिर डाइएथिल कीटोन, डाइएथिल आपको हो जाएगा क्या CH2 CH3, ये हो जाएगा आपको डाइएथिल कीटोन, ठीक है। करेक्ट कौन नहीं देगा, ध्यान दीजिएगा बच्चा, ठीक। अब ध्यान देना, इसके पास मेथिलीन ग्रुप है, ये ऑक्सीडेशन करने के बाद मेथिलीन ग्रुप बना लेगा, इसका मतलब रिएक्शन दे सकता है। अब यहाँ पे हम आएंगे डाइएथिल कीटोन में, तो भैया यहाँ पे तो ग्रुप मिल ही नहीं रहा है ना, तो चांस बन सकता है थोड़ा उसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल को देख लिया जाए। तो आइसोप्रोपिल जब अल्कोहल से रिलेटेड आप बात करेंगे तो ये भी दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी, ये हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। बात समझ आ रहा बच्चा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको तो पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप लोग फटाफट एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग लगा के कल क्लास लेने आएंगे तो उसका जरूर मैं पूछूंगा, ठीक है। इसमें से आपको बताना है, ठीक है, द रिएक्शन सीक्वेंस क्या बन रहा है। देखिए आपका मेंस ऑनलाइन अप्रैल है 11/2015 का क्वेश्चन है ये, और ये मेंस ऑनलाइन अप्रैल वही 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताएं आप लोग को इस पे फोकस करना है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन जो रिएक्शन है इसमें बात करेगा कौन रिएक्शन देगा और कौन रिएक्शन नहीं दे रहा है, क्या प्रोसेस है, इस पे आप कमेंट करिएगा, मैं आपसे पूछूंगा इस पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।